गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज बच्चों हम फाइनली अपने आरएमसी के मैथ्स पेपर के साथ हैं। जी हाँ, आरएमसी का जो मैथ्स का पेपर हुआ है जून 2026 में, यानी कि 7 जून को, उस पेपर को हम सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना था पेपर, जिससे कि हम मार्क्स अच्छे गेन कर सकते हैं और अब 50% एटलीस्ट सिक्योर कर सकते हैं। ओके, सो डिटेल में देखते हैं मैथ्स का पेपर जो 7 जून को हुआ था। तो आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन से सबसे पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है अटेंड ऑल 30 क्वेश्चन। मींस इस क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हेन 30 क्वेश्चंस आर गिवन, पार्ट ए में आपके 20 क्वेश्चंस हैं। पार्ट ए में कितने क्वेश्चन है बच्चों? 20 क्वेश्चंस है। और पार्ट बी में कितने क्वेश्चंस हैं? 10 क्वेश्चंस हैं। पार्ट ए और पार्ट बी 20 प्लस 10 आपके 30 क्वेश्चंस हुए हैं। पार्ट ए में जो 20 क्वेश्चंस हैं वो 5 मार्क्स ईच है, यानी एक क्वेश्चन के 5 नंबर हैं। और आपके जो 10 क्वेश्चंस हैं पार्ट बी में वो 10 मार्क्स ईच है, यानी 10 नंबर के एक क्वेश्चंस हैं। सो आपका जो टोटल मार्क्स आता है वो आपका जो पेपर बनेगा 20 × 5 एंड 10 × 10, सो 100 + 100, यानी आपका जो टोटल पेपर बनता है वो 200 मार्क्स का पेपर बनता है मैथ्स का। ओके, थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या है? हो गया ये फोर्थ। यूज अ कैलकुलेटर इज प्रोहिबिटेड, मार्क्स विल बी अवॉर्डेड स्टेप वाइज। अगर आप स्टेप वाइज सॉल्व करोगे तो आपको मार्क्स दिया जाएगा। आप डायरेक्टली चाहो कि आंसर लिख दो, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, जस्ट बिकॉज ये कॉपी मैनुअली चेक की जाएगी टीचर के द्वारा। तो टीचर एक स्टेप वाइज चेक करेगा कि बच्चे ने स्टेप से सॉल्व किया कि नहीं किया है। ओके, तो आपको स्टेप वाइज पूरा सॉल्व करना है। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन पेपर कैन बी रिटन बाय द कैंडिडेट्स पोस्ट एग्जाम। आप पेपर होने के बाद मैथ्स का पेपर ले आ सकते हो, ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन हैड टू बी अटेम्प्ट सीरियली। आपको जो सीरियली अटेंड करना बहुत जरूरी है। इट मींस क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 लाइंस अटेंड करना है। कोई बच्चे क्या करते हैं, ऊपर नीचे अरेंजमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो चेक करता है कॉपी, जो टीचर, उसको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं आप बीच में स्पेस छोड़ दीजिए, आप बाद में करिएगा उसे। और एक और बात लिखी हुई है यहाँ पे, लीव 3 लाइन स्पेस गैप आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी आंसर। इसमें ये बोला हुआ है कि मीन्स अगर आपका आंसर शीट जो दिए हुए हैं तो आपको एटलीस्ट 3 लाइन छोड़ना है, जिससे ये पता चले कि हाँ नेक्स्ट आंसर या नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है बच्चा ये अटेंड कर रहा है। जैसे क्या होता है कि आप मेनली कोई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली एक लाइन के बाद एक लाइन आंसर लिखते हैं, सो इट्स ओके। और कोई बच्चे क्या करते हैं, एक लाइन के बाद एक यहाँ लिखते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं, स्पेस छोड़ते हैं एक गैप, और सॉल्व करते जाते हैं। तो इसलिए बोला हुआ है कि आप एटलीस्ट 3 लाइन छोड़िए, कि जिससे क्या हो कि डिफरेंस पता चले कि हाँ क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन ये है, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन ये है। इससे पेपर जो आपका आंसर शीट जो है नीट एंड क्लीन होता है और टीचर को चेक करने में आसानी होती है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर इंस्ट्रक्शन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर हैज टू बी रिटन क्लियरली ऑन द टेस्ट लेफ्ट साइड ऑफ द आंसर शीट। कोई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर तक मेंशन नहीं करते हैं, वो बस सॉल्व करते चले जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर भी मेंशन करना है। सोचिए, पहले ये पेपर्स में नहीं लिखे जाते थे, अब लिखे जाते हैं, जस्ट बिकॉज बच्चे बहुत सारे सिली मिस्टेक करते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे आपका देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कभी कोई भी क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी, आपको नीट एंड क्लीन स्टेप वाइज एंड सीरियल वाइज सॉल्व करना है। ओके, सो एक और पॉइंट है जो मैंने लीव कर दिया, टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7। पाई इज एन इरेशनल नंबर, सो उसका हमें जो वैल्यू पुट करना है 22/7 पुट करना है, यही लिखा हुआ है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, शुभम और आस्ड, इसको पहले इरेज कर दूं मैं। शुभम was asked to multiply a given number by 4/5, ये क्वेश्चन है। शुभम को बोला गया कि एक नंबर दिया हुआ है उसको 4/5 से मल्टीप्लाई करो। इट मींस लेट गिवन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 1, गिवन नंबर बी x। सो गिवन नंबर को उसको 4/5 से मल्टीप्लाई करना था, यानी कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 4x/5 आएगा। बट उसने कुछ और कर दिया। क्या कर दिया उसने? बाय मिस्टेक ही डिवाइडेड द नंबर बाय 4/5। उसने क्या कर दिया,
x को डिवाइड कर दिया 4/5 से। इट मीन्स अगर हम डिवाइड करते तो आपको पता डिवाइड कैसे सॉल्व करते हैं, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप जो होगा इसका x इंटू 5/4 होगा, यानी 5x/4 आया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है बाय मिस्टेक ही डिवाइडेड नंबर 4/5 एंड हिज आंसर वाज 36 मोर देन द करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये है कि जो भी आंसर इसका आया, जो बाय मिस्टेक इसने किया, वो 36 ज्यादा है जो एक्चुअल में आना चाहिए था। एक्चुअल में क्या आना चाहिए था बच्चों, एक्चुअल में आना चाहिए था 4x/5, पर आया क्या 5x/4। तो अब क्या करना है, इससे पहले डिफरेंस कर दो। 5x/4 माइनस 4x/5 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 36 आएगा, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है 36 मोर। सो 4/5 सॉरी 4 and 5 का एलसीएम ले लो 20, 25x माइनस 5 4 जा 4 16x इक्वल टू 36, 9x इक्वल टू 36 इंटू 20, x इक्वल टू 36 into 20 by 9. So 9 4s are, and this will come 4 2s are 8 0. So students, this is the answer. The given number was x and the x value is 80. जब 80 वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 80। अब 80 को क्या बोला गया था, 80 को 4/5 से मल्टीप्लाई करने को बोला गया था। मल्टीप्लाई करोगे आप 5 × 5 3 5 7 64 आंसर आना था। क्या आंसर आना था 64, पर एक्चुअल में हुआ क्या 5x/4 आया। इट मींस 5 इंटू एक्स क्या 80 यस बाई 4 20 आया क्या 100। मतलब कि आंसर वाज 64 बट बाय मिस्टेक ही ब्रॉट द आंसर 100, और उसी का डिफरेंस यानी 100 माइनस 64 कितना आया 36 आया। इजिली समझ गया। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बाय सेलिंग ए शर्ट ऑफ ₹1000, यानी कि जो एसपी है, पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं। अगर हमें मार्क्स अच्छे गेन करने हैं या फिर हमें मैथ्स को सॉल्व करना है एक्चुअल में, या हम सॉल्व जब मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। तो गिवन क्या है एसपी ₹1000। ओके, अ मैन लूजेस 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है क्या, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है। मैन लूजेस 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स। सेम, लेट CP be x, CP be x, ये b। ओके, CP मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हो गया x हो गया। तो लॉस कितना हुआ बच्चों, तो आप भी बोलोगे लॉस 25% है, यानी x/4 हो जाएगा इसलिए। बट फिर भी आपको अगर डिटेल में करना है तो आप ऐसे कर सकते हो 25% ऑफ यानी 25/100 ऑफ x, यानी 25 4 यानी कि x/4 लॉस आ गया। आपका एसपी है, सीपी है, लॉस है, क्या आप निकाल सकते हो आगे एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। इजी है फॉर्मूला, पहले सीपी माइनस एसपी इक्वल टू लॉस होता है, इतना हमें पता है क्योंकि अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है तो ये बेसिक चीज है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सीपी क्या है हमारा, सीपी है हमारा एक्स, एसपी है 1000 और लॉस है हमारा x/4। इसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड ट्रांसफर करो, इसको राइट साइड ट्रांसफर करो। सो x माइनस x/4, जस्ट बिकॉज वेरिएबल टर्म एक साइड हो जाता है और कांस्टेंट एक साइड, तो ये 1000 आपका ये आ जाएगा 3x/4 इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 1000 इंटू 4/3। सिंपली आप बोल सकते हो 4000/3 आपका आएगा क्या सीपी आएगा। अभी सॉल्व नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज डेसिमल में आएगा, तो आगे करते हैं सॉल्व पहले इसको। ये आपका सीपी आ गया, और क्वेश्चन हमारा आगे भी कंटिन्यू कर रहा है। क्या कर रहा है कंटिन्यू, हाउ मच शुड ही सेल इट फिट टू मेक अ प्रॉफिट 10%। अब उसको ये बताना है कि 10% प्रॉफिट होना चाहिए। सो एसपी क्या होगा, तो मैं बोलूंगा बेटा सीपी हमें पता हो चुका अब क्या है 4000/3, और प्रॉफिट क्या चाहिए 10% चाहिए हमारा, राइट, प्रॉफिट इज 10%, गुड। अब एसपी क्या होगा, आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ क्लास इस टाइम में, एसपी इज इक्वल टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये बेसिक सा फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एसपी इज इक्वल टू सीपी क्या है हमारा 4000/3,
3, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सो बच्चों 100 प्रॉफिट का 10 है, 100 प्लस 10 110 अपॉन में 100, तो 100 इजी पे डिवाइड कर दो आप, इससे ये कट जाएगा 44, 44 00/3, इसको कट करोगे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, यही आएगा आपका अप्रॉक्स। ओके, इतना रुपीज एसपी आ जाएगा। क्लियर है? यही करना है हमें। एसपी कितना आएगा? ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सही है ये? यस, राइट। आपका डेसिमल में आंसर आ रहा है 1466 रुपीज कुछ आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? 3√2, ये रूट वाले क्वेश्चंस हैं। इट मींस इरेशनल नंबर टाइप क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। 3√2, 2√8, √54 एंड 4√23। हमें क्या करना है इसमें? हमें सिंपली इसमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले हम जो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक हो सकते हैं उसको ब्रेक करके हम बाहर निकालेंगे, पहले पेयर बना करके और फिर स्क्वायर निकालेंगे। अगर निकलते हैं ठीक है, अदरवाइज हम अप्रॉक्स लेकर के काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। या 3√2 और 2√8, √50, 4 और 4√23, यही तो दिए हुए हैं। अब 3√2 बेटा, √2 की वैल्यू क्या होती है इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अप्रॉक्स 1.4142 लाइक दिस, ये बढ़ते चला जाता है। ओके, सो √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.4142 लाइक दिस ये होती है। तो अब हमें करना क्या है? 3√2 यानी कि 3 इंटू 1.4 आप करोगे 4142 लाइक दिस, तो क्या आ रहा है? 14 3 यानी कि 4.24 समथिंग कुछ आते जाएगा। मुझे उससे मतलब नहीं, जस्ट मुझे डेसिमल की बात क्या आ रहा है ये पता करना था। तो ये अप्रॉक्स आएगा 4.24 समथिंग आएगा, ये वैल्यू आ रही है। ओके, यहाँ पे इक्वल टू साइन कर देता हूँ, बेटर रहेगा। या तो पहले का ये आ रहा है कि ये वैल्यू एग्जैक्ट आ रही है। नेक्स्ट 2√8, 2√8 क्या होता है आपको पता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, और स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है तो आपको स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बनाना होता है, और पेयर जैसे ही बन जाएगा तो आप एक बाहर निकाल सकते हो। सो आपने इसका पेयर बना लिया, ये बाहर आ जाएगा। तो इट मीन्स 2 इंटू, ये बाहर आएगा 2√2 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अप्रॉक्स कितना आंसर आ रहा है आप ध्यान से देखिए। 2 टू 4√2 आ रहा है, यानी कि 4 इंटू 1.4 ऐसा कुछ आ रहा है, या का 5.6 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, ये अप्रॉक्स आ रहा है। नेक्स्ट, आपको √2 सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं इसमें आपको √2 अगर आप नहीं भी करो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। √50 कैसे करेंगे ध्यान देखिए। 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 5 25, 25 2 50। क्लियर है? सो इसके लिए क्या करेंगे हम? 5 का बाहर आ जाएगा आपका, तो 5 जस्ट वेट, 5√2 सेम आपका 5 इंटू 1.142 लाइक दिस 414, तो ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एवरेज 7 पॉइंट समथिंग समथिंग आपका आएगा, 7.00 समथिंग कुछ आ जाएगा। मैं 14.5 डायरेक्टली कर रहा हूँ, अप्रॉक्स ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है लेना, मैं ज्यादा एक्यूरेट के लिए कर रहा हूँ। ओके, यहाँ का 4 सिंपली 4 आएगा। 4√23, बहुत से बच्चे इसी में तो गलती करके आए। 4√23 उन्होंने सोचा कि 4√23 है और आपका ये 5√2 आ जा रहा है, तो 4√23 छोटा होगा, 5√2 बड़ा होगा। ऐसा नहीं है, जस्ट बिकॉज √23 क्या है, तो आप बोलोगे सर ये जो लाई करता है √16 से बड़ा होता है और √25 से छोटा होता है। तो बेटा √16 की वैल्यू क्या होती है? 4 होती है, और √25 की वैल्यू क्या होती है? 5 होती है। यानी ये √23 क्या है? 4 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू होगी इसकी, समथिंग में आप कुछ भी ले सकते हो, 4.56 कुछ भी लो, 4.67 कुछ भी ले सकते हो आप। तो क्यों अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ, कुछ भी ले सकते हो आप। तो इट मीन्स ये 4.5 से ज्यादा है। तो ऐसे देखा जाए अगर, तो आपका जो ये दिया हुआ है यहाँ पे 4√23,
तो आप इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो 4 4 क्या होता है 16 होता है, यानी जो हमारी वैल्यू आएगी वो 16 से बड़ी ही होगी। आप 4.6 करो, 4.7 निकालने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्स ऐसे निकाल लो कि 4 और 5 के बीच में ही वैल्यू आएगी, इसका रूट जो भी आएगा उससे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 16 से ज्यादा ही आएगी। इट मींस 16 से ज्यादा आएगी 4 रूट 23, यानी 16 इज स्मॉलर देन 4 रूट 23। अब देखते हैं कौन कितना छोटा है कौन कितना बड़ा है। 4.24 एक वैल्यू मिली, 5.6 दूसरी वैल्यू मिली, 7 अप्रॉक्स मिल रही तीसरी वैल्यू, और 5 रूट 2 भी तो है 5 है, तो आप खुद समझ सकते हो ये वैल्यू ज्यादा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 4 रूट 2 ये आपका 5 आ जाएगा, 4, यस सही है, ओके। फिर ये 4 है, फिर ये आया, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या है यहाँ पे, सबसे छोटी वैल्यू जो है 4 की है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है 4 की, आप यहाँ नोट डाउन कर लीजिए, सबसे छोटी वैल्यू 4, उससे बिगर वैल्यू क्या है आपकी 4.24 यानी 3 रूट 2, और उससे बिगर वैल्यू क्या है हमारी 5 यानी 2 रूट 8, and bigger than that root 50, and biggest is what 4 root 23, am I right? yes students, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ओके, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। और बच्चों मैं आपको एक अनाउंसमेंट और करना चाहता हूं, बहुत ही जल्द आपके जुलाई से, यस आप देख सकते हो यहाँ पे, बहुत ही जल्द जुलाई से हम आरएनसी की फ्री बैचेस लॉन्च कर रहे हैं। यस, फ्री आरएनसी कोर्सेज, जस्ट बिकॉज कि अभी तक हम ऑफलाइन वर्क करते थे, अब जो है हम जुलाई से आरएनसी के बैचेस ऑनलाइन रन करेंगे। आपका यूट्यूब पे आपके फ्री क्लासेस होंगी, तो जो भी स्टूडेंट्स आरएनसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आरएमएस और सैनिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 8 की या क्लास 9 की, जस्ट बिकॉज क्लास 8 में रहते हुए क्लास 9 की करते हैं, तो अगर आप आरएमसी आरएमएस या सैनिक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये आपका स्टार्टिंग कुछ बच्चों के लिए फ्री है, कुछ बच्चों मींस स्टार्टिंग 25 स्टूडेंट्स के इनरोलमेंट के लिए फ्री है। आप ड्रोन एकेडमी के ऐप के थ्रू क्लासेस चलेंगी और यूट्यूब पे भी इसकी फ्री क्लासेस चलेंगी, तो ये आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस हैं। तो आप इस बैच को ज्वाइन करके दिसंबर एग्जाम का जो आपका आरएमसी है उसको क्रैक कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, आपका सिंपल सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ, इसको सॉल्व करना है आपको। ओके, सॉल्व करते हैं। x माइनस 3 अपॉन 5 प्लस x माइनस 4 अपॉन 7 इज इक्वल टू 6 प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 35। यही क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल सॉल्व करते हैं इसको। ये जो x वाला टर्म इधर ले जाइए आप, x माइनस 3/5 प्लस x माइनस 4 अपॉन 7 माइनस ब्रैकेट में लगा दीजिए जिससे कि आपको कोई साइन चेंज ना हो, 35 इक्वल टू 6। क्लियर है, सॉल्व करते हैं। एलसीएम आपका सॉल्व कर लिए 35 आएगा, 5 7 जा तो 7 x माइनस 3 प्लस 7 5 जा 5 x माइनस 4, 35 1 जा माइनस 35 1 जा होता है तो 2 माइनस साइन 2x माइनस 1 इक्वल टू 6। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए इस 35 को इधर ले आइए, इजी रहेगा आपके लिए। 7x माइनस 21 प्लस 5x माइनस 20 माइनस 2x प्लस 1, ये माइनस से अंदर जाएगा तो 2x माइनस हो जाएगा और माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। 35 सिक्स कर लीजिए, जो भी आएगा यहाँ पे 35 सिक्स 210 आ जाएगा। ठीक है, तो 7x 5x माइनस 2x, आप देख सकते हो 7x प्लस 5x 12x हो जाएगा, 12x माइनस 2x 10x आ जाएगा। माइनस 21 माइनस 20 प्लस 1, तो आप ये देख सकते हो माइनस 21 माइनस 20 प्लस 1, इट मीन्स माइनस 20 माइनस 21 आपका हो जाएगा माइनस
41 माइनस 41 प्लस ये आएगा माइनस 40 हो जाएगा इज इक्वल टू 210 10x इक्वल टू माइनस 40 इधर जाएगा तो 210 प्लस 40 हो जाएगा 10x इक्वल टू 250 x इक्वल टू 25 आ जाएगा आपका। x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 25 आ जाएगी। बस सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? On increasing the price of writing breeches by 14%, it become 1100. What is the original price? यानी कि प्राइस बढ़ने के बाद कितना हो गया 1100। तो अर्लियर प्राइस क्या होगा आपसे ही पूछा हुआ ओरिजिनल प्राइस। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा लेट ओरिजिनल प्राइस बी एक्स। तो बच्चा सिंपल सा है कि आपका कोई रेट था पहले, वो अब चेंज होकर के बढ़ गया है, और कितना बढ़ गया आपका 14% बढ़ गया है, और 14% बढ़ने के बाद जो प्राइस दी हुई है आपका 1100 रुपीज दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि ओल्ड प्राइस क्या था एक्चुअल में। ये क्वेश्चन सिंपल सा है। ओरिजिनल प्राइस मान लो एक्स है, तो पहले एक्स था, अब कितना बढ़ गया। सिंपल बेसिक तरीके से करेंगे 14% ऑफ एक्स यानी 14/100 ऑफ एक्स। अब कितना हो गया टोटल 1100 हो गया। सॉल्व कर लो, इजी है। चलिए करते हैं 100x प्लस 14x इक्वल टू 1100। आप सॉल्व कीजिए 114 आ जाएगा ये x, और 1100 इंटू 100 अपॉन x इक्वल टू जब फाइंड करोगे तो 1100 इंटू 100 अपॉन 114 यही आएगा। आई थिंक यस सही होगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, बहुत लंबा चौड़ा होगा सब कैलकुलेशन। 2 से कर लेते हैं पहले। 50 2 5 10 50 अपॉन 57 आपका ये अप्रोक्स में आंसर आएगा बेटा जी। ये 11 5 55 1230 बाई 57। इसको सॉल्व करना लेस देन 1000 आएगा क्योंकि 55,000 बाई 57 है, तो अराउंड 900 कुछ समथिंग कुछ आएगा। ओके, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? और इसको और डिटेल में अगर आप चलोगे तो 964 पॉइंट समथिंग 61 कुछ ऐसे ही आ जाएगा, लाइक दिस कुछ आएगा। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना है, बस इसको आप डिवाइड करोगे ये आ जाएगा। डिवाइड वैसे सिंपल अच्छा तो बेसिक तरीके से कर सकते हो जैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसको इरेज कर देते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, the inner dimension of the closed wooden box are 2 meter by 1.2 meter by 0.75 meter। बच्चों सिंपल सा है, ये एक बॉक्स है, वुडन बॉक्स है। वुडन बॉक्स जो अंदर से ओपन है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अगर तो यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं मेरे पास। चलिए, तो वुडन बॉक्स का एग्जांपल है अगर आपके पास, तो वुडन बॉक्स जो है अंदर से खाली है और आपकी उसकी थिकनेस है। तो आपको ये बता रहा है कि इनर की डायमेंशन दी हुई है, मतलब कि जो अंदर से आपका वुडन बॉक्स है, जैसे ये वुडन बॉक्स है, ये जो अंदर की पूरी डायमेंशन दी हुई है, इसका एक पर्टिकुलर थिकनेस है, जैसे ये थिकनेस है पर्टिकुलर। तो आपको ये बताना फाइनली कि द थिकनेस ऑफ द वुड इज इतना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक। कितना वुड चाहिए होगा इस बॉक्स को बनाने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनर डायमेंशन से थिकनेस देखेंगे, थिकनेस क्या है, और उसी थिकनेस से हम क्या निकालेंगे, हम उसी थिकनेस से आउटर डायमेंशन निकालेंगे। कैसे? आप ये देखो, ये इनर डायमेंशन है। अगर हम पर्टिकुलर एक शेप, अगर 3D शेप बना के बताऊं आपको, देते हैं, चलो ध्यान देखो, ये एक वुडन बॉक्स है आपका, इसकी एक पर्टिकुलर थिकनेस है। जैसे मान के चलो मैं आगे वाले बॉक्स की बात करूं, ऐसे तो बेटा जी ये जो थिकनेस है इसकी, तो आपको पता होगा कि थिकनेस कितना दिया हुआ है। थिकनेस यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर। तो ये जो थिकनेस वुडन की है, ये अंदर का है, ये मटेरियल पूरा अंदर का है, ये पूरा अंदर का मटेरियल है।
ये बाहर का वुडन है, ये पूरा बाहर का जो वुडन है, वुडन को अलग मार्क कर देता हूं मैं इससे। ये बाहर का अलग पूरा वुडन पार्ट है, ये बाहर का। अब ये बाहर का वुडन पार्ट जो है आप देख सकते हो, मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी आपका थिकनेस होगा वो आपका दोनों साइड ऐड होगा। क्या होगा? दोनों साइड ऐड होगा। ध्यान देखिए कैसे। पहले तो यहां पे थिकनेस ऐड हो जाएगा 2.5 और 2.5 यहां थिकनेस ऐड हो जाएगा। या कि लेंथ की बात कर रहा हूं मैं। सेम एट इज जो ब्रेड्थ है उस ब्रेड्थ में भी, और सेम एट इज जो हाइट ये कंटेन करेगा उसमें भी। आपका जो भी इनर डायमेंशन होगा, इनर डायमेंशन से आपका जो थिकनेस होगा वो मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। कंडीशन इज दैट कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये आपका बॉक्स है, इसमें आपका ये अंदर का ये ओपन एरिया है, तो जो वुडन होगा अंदर का अगर 2 सेंटीमीटर का है तो ऊपर का जो होगा आपका थिकनेस ऐड करके दोनों साइड का आपका आएगा मेजरमेंट। ओके, बस यही समझाने के लिए इतना सारा डायमेंशन बनाया मैंने। तो अब हम लोग फाइनली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में करना क्या है? क्वेश्चन में जो करना है वो इनर डायमेंशन दिया हुआ है, तो इनर डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। आपका एल जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एल 2 मीटर दिया हुआ है। और बी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 1.2 मीटर दिया हुआ है। और हाइट जो दी हुई है वो 0.75 दी हुई है। अब इनमें मैं अगर ऐड करूंगा 2.5 जो थिकनेस है, दोनों साइड को ऐड करके करूंगा अगर, यानी कि दोनों साइड से बड़ा एल, यानी कि आउटर डायमेंशन, आउटर लेंथ कितनी होगी? तो 2 प्लस 2.5 सेंटीमीटर है, ये मीटर की बात कर रहा है। सो आपको मैं बता दूं 2.5 सेंटीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आएगा। और इन टर्म्स ऑफ मीटर ये 0.05 मीटर होगा। एम आई राइट? तो 0.05 मीटर ऐड कर देंगे तो एल आएगा आपका 2.05 मीटर। क्लियर है? ये चीज समझने के लिए है। अगर आपने ये समझ लिया तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, ब्रेड की बात करूं 1.20 मीटर है। ओके, प्लस क्या करेंगे इसमें? 2.5 वही 5 सेंटीमीटर ही करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर 0.05 मीटर करेंगे। तो आप जानते हो इसमें क्या हो जाएगा? 1.25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाइट 0.75 मीटर है, इसमें 0.05 मीटर ऐड हो जाएगा। सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर को ही मैंने मीटर में कन्वर्ट कर रखा है, तो 0.8 मीटर हो जाएगा एच, बड़ा एच। सो बिग बी ये हो गया, बिग एल यानी बिग लेंथ कितना हो गया? 2.05 हो गया, और हाइट क्या हो गया? 0.8 मीटर हो गया। ये हो गया आउटर डायमेंशन। ये क्या हो गया? आउटर डायमेंशन। अब हमें करना क्या है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स इफ 1 मीटर क्यूब ऑफ द वुड रुपीज इतना। तो आप एक चीज देख सकते हो कि आपका यहाँ रेट भी दिया हुआ है और आपका पूरा जो है अमाउंट भी दिया हुआ है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो? आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। जस्ट बिकॉज 1 मीटर क्यूब दिया है, यानी कि आप वॉल्यूम निकालोगे अगर, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा? वॉल्यूम 1 मीटर का रिक्वायर्ड टू मेक 1 मीटर ऑफ क्यूब ऑफ वुड रुपीज इतना। सो आपका 1 मीटर का जो दिया हुआ है वो आपका 5400 दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ सिर्फ रेट दिया हुआ है। ओके, सिर्फ ये रेट दिया हुआ है, इसमें आपका टोटल नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? आपका आउटर डायमेंशन आ गया, अंदर का डायमेंशन आ गया। दोनों को आप सिंपल कुछ मत कीजिए, दोनों का V1 V2 निकाल लीजिए। V1 यानी ये वाला लेंथ से आप निकालिए V1, लेंथ ब्रेथ हाइट ले लीजिए। LBH 2 इंटू 1.2 इंटू 0.75, और V2 निकालिए। V2 आपका आ रहा है 2.05 इंटू 1.25 इंटू आपका 0.80। ये देख लीजिए, V1 V2 ध्यान से देख लीजिए। ये आपका V1 और ये आपका V2 आएगा। क्लियर है? एक बार ध्यान से देख लो आप लोग, इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। जल्दी जल्दी।
तो फाइनली जब हमारा V1 और V2 आ चुका है तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको हमें और पता करना है कितना यूज हो रहा है पहले तो V2 माइनस V1 कर लीजिए, क्योंकि अंदर से ये हॉलो है, अंदर से क्या है ये हॉलो है, तो जब अंदर से हॉलो है तो कितना और यूज हुआ होगा, तो V2 माइनस V1 कर लो आप। तो ये अप्रोक्स जो आंसर आएगा आपका, कैलकुलेशन करना पड़ेगा लंबा आपको, करिए इसको कैलकुलेशन करिए, मैं आपको अप्रोक्स देख के बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने पे ठीक है। सो V2 माइनस V1 कितना आ जाएगा बच्चों, अब 2.05 माइनस 1.8 करोगे आप, तो अगर सिंपली बता दूं तो 0.25 मीटर क्यूब आएगा, क्या आएगा 0.25, ये मीटर क्यूब आ जाएगा आपका V2 माइनस V1। इस तरीके से आपका ये जो आ गया क्या, वॉल्यूम आ गया, जो कि आपको रिक्वायर्ड होगा एक वुडन बॉक्स बनाने के लिए। तो अब ये जो V2 माइनस V1 आया है, इसमें आपको क्या करना है, आपको रेट दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब का रेट दिया हुआ है, 1 मीटर क्यूब के लिए कितना पैसा लगता है 5400, तो 0.25 के लिए तो ये आपको पता ही है 1/4 टाइम है, तो 5400 इंटू 0.25, और इसको 5400 को इंटू 1/4 करके देख लो, तो 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, 4 3 जा 4 3 जा 12, 4 5 20, 135 रुपीज, 1350 रुपीज लगेंगे। क्लियर है, ध्यान से देख लो बच्चों, कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, ओके, कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, कुछ नहीं करना। अगर आपको डेसिमल में दिक्कत आ रही तो 75 इंटू 12 इंटू 24 कर लेना, या 12 कर लेना पहले, तो 12 5 60 हो जाएगा 6, फिर 12 7 जा कितना होता है 84 प्लस 6 90, तो ये आपका आ जाएगा 74 इंटू 900 इंटू 2 कर लेना, तो ये आपका 1800 आ जाएगा। 2 के बाद डेसिमल, 3 के बाद डेसिमल, तो अगर 3 के बाद डेसिमल लगा देना 1.80 आ जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन करना है आपको, करते चलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 7 ईयर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस टाइम में भी कराया हुआ है ये, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है ये, अमाउंट जो है आपका, अमाउंट इक्वल टू, फॉर्मूला पता है आपको, SI प्लस प्रिंसिपल होता है, तो जो आपका अमाउंट है वो 2P हो जा रहा है, अमाउंट क्या हो रहा है 2P, SI प्लस प्रिंसिपल, तो SI क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा। सिंपल सा कहना इसका ये है कि आप बताओ कि 7 सालों में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ था वो डबल हो जाए। आई बात समझ में, सो आपका जो SI है वो प्रिंसिपल के इक्वल हो जाए और टोटल अमाउंट हमें जो वापस मिले वो डबल अमाउंट मिले। क्लियर है, ये क्वेश्चन का कहना है। तो इस क्वेश्चन का जो कहना है आपका, तो कितना आपका रेट होना चाहिए, तो मैं चलो सॉल्व करते हैं इसको। फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, PR इंटू टी अपॉन 100। सो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट को क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, अभी P के इक्वल रख रहे हैं, ओके, सो लेट इट बी P कर दो यहाँ पे, P इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टाइम क्या दिया हुआ है 7 ईयर्स, टाइम क्या है 7 ईयर्स अपॉन 100, P से P कट जाएगा बेटा, ये 100 इधर चला जाएगा, 100 अपॉन 7 इक्वल टू R आ जाएगा, यही आपका R इक्वल टू 100/7 होगा। चाहो तो इसको सॉल्व कर लेना आप, 7 1 7, 3 14 पॉइंट, 7 1 3
2। पॉइंट आ गया यहाँ पे। अप्रॉक्स इतना ही आएगा बेटा, 14.27% आएगा, और भी आगे कंटिन्यू होगा ये, तो इतना ही आएगा अप्रॉक्स में। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 8 बहुत स्लो चल रहे हैं, जैसे आप लोग डिटेल समझ सको अच्छे से। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या करना है? अ कार ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर लेफ्ट देहरादून एट 3 PM। एक कार है जो 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है। कैसे चल रही है? 60 किलोमीटर पर आवर, और देहरादून उसने लीव किया कब? 3 PM पे। ये 3 PM पे चली, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है वो। ओके, और सेम 1 आवर लेटर यानी 4 बजे दूसरी कार चली और 80 किलोमीटर पर आवर। और ये बताना है आपको कि आगे चल करके कब मीट करेंगी वो, यही शायद क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाउ लॉन्ग मस्ट द सेकंड कार ट्रेवल टू डू सो। हाँ, एट द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से स्टार्ट हुई। ओके, सेम पॉइंट से स्टार्ट हुआ, मतलब कि ये एक स्टार्ट है, ये देहरादून पहुंचना है। एक 3 बजे चली, एक 4 बजे चली। ओके, एक 60 kmph से चली, किलोमीटर पर आवर, और एक 80 किलोमीटर पर आवर से। तो आपको पता करना है कि एट व्हाट डिस्टेंस वो मिलेंगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना है। क्या करना है? एलसीएम निकालना है। निकाल लो एलसीएम। 80 और 60 का एलसीएम कैसे, कितना होगा? तो आपको पता है 240 वही प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म, टाइम लगेगा पर कर लो आप। या सिंपली आप 10 हटा दो, 8 और 6 का एलसीएम निकाल लो, ऐसे भी कर सकते हो। 40 30 2 20 15, फिर 2 सॉरी 5 से कर लो इसको। 4 जा 3 जा, फिर अब वही आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 टू जा 5, 2 टू जा 4, 4 5 जा 5 है, नहीं है 5 है। 4 5 20, 24 जा 80, 83 जा 240, क्या आएगा? 240। सो आपका 240 किलोमीटर पे जाकर के ये मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 240 किलोमीटर में। अप्रोक्स कितने घंटे बाद? आपको ही पता है, अगर ये 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तो ये 6 4 जा यानी कि 4 घंटे बाद 240 किलोमीटर कवर करेगा, सीधी सी बात है। और ये 80 किलोमीटर चल रहा है तो 80 इंटू 3 यानी कि 240 किलोमीटर 3 घंटे कवर करेगा। तो आपको ही पता है इनके बीच में गैप कितना है, 1 घंटे का ही तो है। वो 4 घंटे में 240 किलोमीटर पहुंचेगा और 3 घंटे में ही 240 किलोमीटर पहुंच जाएगा, और सेम डेस्टिनेशन पे ही एक दूसरे को क्रॉस करेंगे आफ्टर 4 आवर्स। सॉरी, क्या ये 3 आवर्स में ना? हाँ, आफ्टर 3 आवर्स। क्लियर है? हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों? व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो, इसको करने के 2-3 तरीके हैं, पर मैं प्रीफर करता हूं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम सॉल्व करें। उससे क्या होगा ना, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो उसको। जैसे कि 180675, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पेयर बनाना पड़ता है, आपको पता होगा, पेयर पेयर पेयर। सॉल्व करिए इसको। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आते हैं तो आप रेगुलर क्लास में भी देख सकते, सीख सकते हो उसको, बट अभी मैं आपको डिटेल इसको नहीं सिखा पाऊंगा, जस्ट मैं सॉल्व कर सकता हूँ अभी। ओके, 18 का नियरेस्ट स्क्वायर क्या है? आपको पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। ओके, सो 4 4 16, जीरो आ गया। फिर आपको पता है यहाँ पे जीरो आ गया है, तो 16 हो गया यहाँ पे, तो जीरोजा कर दो यहाँ पे। तो आपका 06 भी आ जाएगा। सॉरी, ये जीरो आया ना यहाँ पे, तो 6 आएगा। सॉरी, इसको आप रेज करो। ओके, ये पूरा ही कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 आया यहाँ पे,
4 8 आएगा यहाँ पे ना, ऐड करना होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो आपका आएगा 16, तो 2 आया, और यहाँ पे 06 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये 8 है यहाँ पे, तो आपको यहाँ क्या नंबर रखोगे कि आप यहाँ पे 206 क्लास हो गया, उसका नियरेस्ट क्लास रखो। तो मैं आपको बता दूँ 83 थ्री जा क्या होता है, 3 3 जा 9, 249 आ रहा है, ये बड़ा हो जा रहा है, तो 82 टू जा कर दो, 2 2 जा 4 और 8 जा 16, तो ये 2 जा करो, तो ये आपका कितना आ रहा है बेटा, 164 आएगा, 7 4 गया 2, 42 आ रहा है। अब ये 75 भी आ जाएगा नीचे यहाँ पे, ये 224 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 84 आएगा, यहाँ पे डैश में कुछ लग जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। अब 84 है, अब देखिए अप्रॉक्स करके देखो आप, 8 5 जा 40 होता है, सो हम क्या करेंगे, और यहाँ 84 है, मगर एक बार करके देखेंगे, आई थिंक बड़ा होगा, पर फिर भी ट्राई करते हैं। 5 5 जा 25, 2 5 5 20, 22, 2 8 5 40, 42, चलिए 4 2 2 5 आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 5, तो यहाँ पे आप 4 2 2 5 रखिए। तो अब देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे, रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे 50, तो जो रिमाइंडर आ रहा है 50 आपका, इट मीन्स जो रिमाइंडर 50 आ रहा है, यही जो होगा आपको, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस मेन नंबर से, यानी इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका जो है ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर और इजिली हो जाता है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका ये लॉन्ग डिवाइड मेथड सीख लेंगे तो इजिली जो आपका रिमाइंडर आएगा उसी को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना, यानी कि MP बाई CP दिया हुआ है आपको 5/3, सिंपल सी बात ये है, ओके। इफ अ लॉस ऑफ 2%, लॉस कितना दिया हुआ है, हालांकि क्वेश्चन आसान दिख रहा है, आसान है नहीं, बहुत से बच्चे बोल रहे थे इसमें मिसप्रिंट है, ये मिसप्रिंट नहीं है, ए की वैल्यू ही पूछनी है उसमें, तो इसमें ए जो वेरिएबल है, ओके। सो MP मार्क प्राइस भी 5x, CP भी 3x, ठीक है। इस आपकी क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है। इफ अ लॉस ऑफ 2%, लॉस कितना दिया हुआ है 2%, डिस्काउंट, लॉस और डिस्काउंट का गेम है, ओके, 4%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, इसमें ए बताना है, वही है मार्क प्राइस है, सीपी है, लॉस है, डिस्काउंट है, सॉल्व करना है आपको। करते हैं सॉल्व, देखिए ध्यान से कैसे करना है। जो आपका मार्क प्राइस है सीपी है, और लॉस 2%, डिस्काउंट 4%, सबसे पहले हम मार्क प्राइस और टर्म्स से एसपी निकालेंगे, और सीपी के टर्म्स एसपी निकालेंगे, दोनों एसपी को सेम कर देंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस तो सेम ही होगा। तो सॉल्व करते हैं, चलिए आइए। एसपी इन टर्म्स ऑफ मार्क प्राइस क्या होगा, MP 100 माइनस डिस्काउंट % अपॉन 100, ये होता है SP1। वन क्या, SP1 और SP2 सेम ही होगा ना, सेलिंग प्राइस तो सेम होगा, तो ये हम 1 हटा दो, सिंपल SP रखो। SP इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, CP 100 माइनस लॉस % क्योंकि लॉस हुआ है, अपॉन 100, यही होगा। सॉल्व कर लीजिए दोनों कंडीशन आप। सो SP इज इक्वल टू मार्क प्राइस क्या है 5x, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, ओहो यही तो डिस्काउंट में तो ये है 100 माइनस 4A अपॉन 100, और यहाँ पे SP क्या आ रहा है CP 3x, लॉस कितना दिया हुआ 2, यानी 100 माइनस 2A अपॉन 100, दोनों SP सेम ही है, आप इनको इक्वल टू कर दो, क्या कर दो इक्वल टू। तो जब हम इक्वल टू करेंगे, चलिए दोनों इक्वल टू कर देंगे, तो दोनों इक्वल टू करेंगे तो 5x 100 माइनस 4A अपॉन 100 शुड बी इक्वल टू 3x 100 माइनस 2A
अपॉन 100, 100 से 100 कट कर दो बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। x से ये x का कैंसिल कर दो, क्लियर है, ठीक है। तो ये 500 माइनस 20a इज इक्वल टू 300 माइनस 6a, ठीक है बच्चों। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 500 में 300 गया, 200 इक्वल टू 20a प्लस माइनस 6a, कितना हो गया बेटा 14a, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 बाई 14, यही आएगा बेटा। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। इसको आप और कट कर सकते हो चाहो तो 100/7 कर सकते हो, ये इक्वल टू क्या जाएगा 100/7, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, एक ट्रेन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्रेन की लेंथ कितनी है, और आपका प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है। तो करना क्या है इसमें, अगर कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है इतने मिनट में, इतने सेकंड में कोई चीज क्रॉस कर रही है, ओके, तो क्या क्या क्रॉस कर रही है, यहाँ पे क्या बता रहा है वो, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है बच्चों कि एक ट्रेन है जो 180 मीटर लॉन्ग है, 180 मीटर, ट्रेन की लेंथ कितनी है 180 मीटर, और वो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, कहां पे लिखा हुआ है, ये रहा 270 मीटर। आपको ये बोल रहा है कि जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को 270 मीटर, प्लेटफॉर्म जो लेंथ है उसको 18 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, कितने सेकंड में क्रॉस कर रहा है 18 सेकंड्स में। अब बेटा 18 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, तो आप समझो कि जो एक प्लेटफॉर्म है, यहां से ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन पहले उसका जो हेड होगा, ट्रेन का आगे का जो पोर्शन होगा, वो जहां से आएगा और उसका जो एंड पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो क्रॉसिंग कर रही होगी, यस और नो। ऐसा तो है नहीं कि यहां से इसका मुंडी आई, इट मीन जो इंजन आया आगे, वो इंजन यहाँ आई और यहाँ इंजन यहाँ पहुंची तो क्रॉस कर गया, क्रॉस तो नहीं कर गया। क्रॉस करने का मतलब क्या होता है, क्रॉस करने का मतलब ये होता है कि आपको यहां से लेकर के पूरा आपका जो लेंथ है, पूरा लेंथ जब तक आगे नहीं चला जाएगा, यानी कि पूरा जो ट्रेन का एंड जो बोगी होती है वो क्रॉस नहीं हो जाएगी, तब तक क्रॉस नहीं होगा। इट मींस क्रॉस करने का मतलब ये है कि खुद की लेंथ यानी कि 180 मीटर लेंथ प्लस जो 270 प्लेटफॉर्म की लेंथ है, दोनों लेंथ कवर करेगी तब जाके क्रॉस करेगी। आई बात क्लियर समझ में। सो आपका ये आ जाएगा 270 प्लस 180, सो 0, 450 मीटर टोटल लेंथ क्रॉस करेगी, 450 मीटर टोटल लेंथ क्रॉस करेगी। और लेंथ कितनी हो गई 450 मीटर, ये आपको डिटेल में समझा दिया मैंने। और आपको टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है आपका 18 सेकेंड्स। पूछा गया आपसे स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 450, टाइम 18, 9 2 जा 9 5 जा 45, 50, ये आपका आएगा 25 मीटर पर सेकेंड्स। पर आपका पूछा किस में है, बहुत से बच्चे जो हमारे करके आए हैं वो मीटर पर सेकंड में छोड़ दिया उन्होंने, किलोमीटर पर आवर में पूछा हुआ है, तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो 5 5 जा तो 90 किलोमीटर पर आवर, ये होगा आंसर। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 12 क्वेश्चन 12 तक करते हैं, चलिए। टाइम क्या हो गया 34, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। circular mass and article 25 of the question number 12 नहीं किया अभी। The length of the diagonal of the rhombus are 12 centimeter and 15 centimeter। डायगोनल्स क्या है, ओके। D1 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और D2 कितना दिया बेटा 15 सेंटीमीटर। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ रोम्बस। जो रोम्बस होता है आपका, पहले आता है रोम्बस देख लीजिए, इसमें चारों साइड्स इक्वल होते हैं,
ये डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो आपको जो ये लेंथ है, पैरेलल लेंथ, इनके बीच का ये हाइट बताना है आपको। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो D1 दिया हुआ है, D2 दिया हुआ है, यानी कि इसको 6 और 6 बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, 7.5 7.5। तो पहले हम इसका बेस निकालेंगे ये, ओके। अगर हम इसका बेस निकाल लेते हैं तो हमें क्या पता चल जाएगा, साइड ऑफ रोम्बस पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, साइड ऑफ रोम्बस। और आपको मैं बता दूं कि अगर आपको हाइट निकालनी है तो पहले तो एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया हाफ D1 इंटू D2 करते हैं पहले, तो जो रोम्बस का कंडीशन होता है। तो D1 क्या है, 12 है, D2 क्या है, 15 है। तो ये आपका 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया, ओके। और पैरेललोग्राम का जो एक बेसिक एरिया है, बेस इंटू हाइट, क्या होता है, एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट। हमें हाइट तो पूछा गया है और हमें बेस अगर हमने निकाल लिया यहाँ पे तो हम सॉल्व कर सकते हैं। और एरिया हमारा 90 आ चुका है। तो चलिए इसको हम बाद में करेंगे, बट इन पार्ट वाइज हम पहले ये करेंगे कि इसका हम बेस निकालेंगे, इट मीन्स एक साइड निकालेंगे। क्योंकि हाइट हमने क्या बोल दिया, मैंने आपको बता के दिखाया था अभी, ये हाइट है मान के चलिए, और ये बेस हो गया आपका, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, तो आपको दिख रहा है ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है, ये कलर चाहो तो चेंज करके समझ लो। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री पे, ओके। सो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, वही परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, पाइथागोरस फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम पता है ना आपको, सेम उसी पे करना है। पाइथागोरस कहता है कि 6 का स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। 7.5 का स्क्वायर क्या होता है, ये तो मुझे भी नहीं पता। फर्स्ट शॉर्टकट फॉर्मूले से 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 5 2 5625 आ रहा है, और यहाँ पे 2 पे डेसिमल, तो ये आपका आ जाएगा 36 प्लस 56.25, 36 इसमें ऐड कर दीजिए, 25 12 15 9, ओके। तो एच स्क्वायर इक्वल टू बेटा जी आ रहा है 92.25 आ रहा है, सॉल्व करेंगे तो आप। और हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा इसका, अंडर रूट ऑफ 922.5। अब ये जो आपको आया है ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर कभी कभी क्या होता है कि आपको नहीं आ रहा है तो आप अप्रॉक्स लेना सीखो। कैसे अप्रॉक्स लेते हैं, 92 है, ओके। आप समझो कि 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 10 का स्क्वायर 100, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में आएगा, यानी कि जो 9 और कुछ डेसिमल पॉइंट होगा वही होगा। तो अप्रॉक्स अगर मैं आपको बताऊं तो ये आई थिंक ये आपका 9.2 करो, 9.3 लगभग आएगा ये। अब इसको करोगे तो हाइट जो आएगा आपका 9.37 लगभग आएगा मेरे अकॉर्डिंग, या 9.6 9.5 के ऊपर आएगा, ओके। इसको पहले ऐसे करके देख लेते हैं। बेस क्या आ गया आपका, रूट 92.25 आया, इंटू हाइट, हाइट को एच ले लो, एच इक्वल टू 90 अपॉन रूट 92.25, ये आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे आपको स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवाइड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। लॉन्ग डिवाइड मेथड से 92.25 करोगे ये सॉल्व, तो लगभग आपका आ जाएगा, जितना मुझे पता है 9.6 कुछ आएगा, 9.66 ऐसा कुछ आएगा ये, इसको सॉल्व करने से आप डायरेक्टली कर सकते हो। हालांकि पिछले क्वेश्चन मैंने समझाया कैसे करना है आपको, उस तरीके से निकाल सकते हो। तो ये आपका ये आ जाएगा 90/9.66 आ जाएगा। तो आपको ये दिख रहा होगा कि 9 टेंजा 90 होता है, तो टेंजा नहीं 9 के टर्म्स में ही आएगा। तो अप्रॉक्स जो इसका आंसर आने वाला है वो आपका अप्रॉक्स में आएगा 9.37 अप्रॉक्स आएगा, ओके। तो अप्रॉक्स थोड़ा सीखो आप लोग, अप्रॉक्स कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये आप एग्जैक्ट निकाल सकते हो यहाँ से, ओके। और जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ जाओगे कैसे निकालना। 9.66 है, आप समझो 9 टेंजा क्या होता है 90 होता है, 9 टेंजा क्या होता है 90, पर नीचे वाला डिनोमिनेटर आपका बड़ा है उससे, यानी कि वो
आपका 10 तो आएगा नहीं, 10 से छोटा ही होगा, 10 से छोटा ही होगा। और जब आप डिवाइड करोगे ऐसे नहीं तो ऐसे डिवाइड कर लो आप, 900 बाई 966, तो अपने आप जो आंसर आएगा 9.337 पॉइंट ऐसे बढ़ते जाएगा। तो आप फिर सॉल्व कर लेना उसको। मैंने क्या किया यहाँ पे, इंटू 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। आई बात समझ में? तो ये आपका क्या है, ये सिंपली आपको जो आपका धीरे धीरे जो स्टेप्स बड़े हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ओके, और अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा करोगे तो अपने आप आपको अप्रॉक्स की आइडिया हो जाएगी कितना अप्रॉक्स आने वाला है। सॉल्व कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 13 है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है, ए शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। यानी कि जो सीपी है, एमपी जो है वो 125 ऑफ सीपी है, एमपी जो है 125 ऑफ सीपी है, यानी 100% प्लस 25%। आई बात समझ में? क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखो। एंड अलाउ द डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट भी दे रहा है। डिस्काउंट कितना दे रहा है बेटा? 10%। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। फिर वही कहानी है बेटा जी, एक क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा करके दिखाया है। कैसे, ध्यान से देखो। एसपी इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला यूज करना है एक बार, एमपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, और यही एसपी का फॉर्मूला आपका सेम सीपी के टर्म में लग जाएगा, सीपी 100 माइनस प्रॉफिट हो रहा है ना उसमें, तो प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। 100 से 100 कट जाएगा, मार्क प्राइस के बदले आप 125 सीपी रख देना। क्या रख दोगे? अभी तो देखो बेटा, ये सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है जहां इसमें हार्ड है ही नहीं कुछ। 125 बाई 100 सीपी, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? ऐसे ही करना है बेटा, उसमें कुछ नहीं करना है ज्यादा। 5 5 कितना हो रहा है, 25 5 125, 25 4 तो मेरे प्यारे बच्चों 5 और सीपी से सीपी कट जाएगा यहाँ पे, तो 5 ब्रैकेट लगा लो, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और यहाँ पे 4 ऊपर आ जाएगा, यहाँ डिवाइड में 4 है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 400 माइनस प्रॉफिट परसेंट। आई नो बहुत फास्ट कर दिया मैंने, तो शायद आप लोगों को समझ में कम आ रहा हो, बट ये सेम आपका जो रेशियो पहले दिया हुआ था उसी टाइप का है, और कुछ नहीं करना है इसको। अगर समझना चाहो तो 5 5 25 5 25 4 यानी एमपी इज इक्वल टू 5/4 सीपी। और मैंने कुछ नहीं किया है, सेम एसपी वाले फॉर्मूले में ही मार्क प्राइस की वैल्यू जो है 5/4 रख दी और कुछ नहीं किया है। 4 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ नीचे था 4 तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ओके, सो तो 500। हाँ, अब बात ये आ रही है डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 10% डिस्काउंट दिया हुआ है। तो रुक जाओ, पहले मैं डिस्काउंट कर देता हूँ यहाँ पे। 5 इंटू 100 माइनस 10 यानी कि 90 हो जाएगा, इक्वल टू 400। या उसको सॉल्व भी मत करो आप, जस्ट वेट। इस 4 को इधर ले जाओ, 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट, सो कितना आ रहा है, 2 2 4, 2 45 5 5 25, 5 5 25, 5 5 20 22 by 2 2 1 1 2.5 इक्वल टू 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट। माइनस प्रॉफिट परसेंट को उधर ले आओ, इसको कुछ तो गड़बड़ी कर दी मैंने लगता है, जस्ट वेट। सॉरी, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है बेटा यहाँ पे। ओके, सो आपका ये इधर ले जाओगे तो 12.5% आ जाएगा बेटा, आपका क्या आएगा, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि 12.5 माइनस 100 करोगे तो आपका जो आएगा वो क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। ओके, क्योंकि हमेशा याद रखना जब लॉस होता है तभी यहाँ पे 100 माइनस लॉस परसेंट होगा, प्रॉफिट में हमेशा प्लस होता है। क्लियर है? याद रहना चाहिए। क्वेश्चन 14 चलते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन, ये आपके आरएमसी एग्जाम में 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये।
आपके एग्जैक्टली आरएमसी एग्जाम में लास्ट पीवाईक्यू अगर आप करोगे तो ये पीवाईक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सॉल्व करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसको, ऊपर ही छोटा सा क्वेश्चन है ये। चलिए ध्यान से देखिए कैसे करना है इसको। सो 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है 3:5:7:9। ओके, अभी 3:5:7:9 दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सिंपली लेट इट मेजर बी 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x। और सबको ऐड क्यों कर रहा हूं मैं? कंडीशन इज दैट कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपके एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर ऑलवेज इक्वल टू, इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ 360, एक्सटीरियर एंगल भी 360 होता है, बट क्वाड्रिलेटरल केस में इंटीरियर एंगल 360 होता है। सो 360 फॉर्मूला इज दैट 2n-4 अपॉन 2m-4 अपॉन n, ये ईच का हो गया, इंटू 90 डिग्री होता है एग्जैक्टली। अगर आपको 4 एंगल्स दिए हुए हैं, इट मीन्स 4 साइड्स दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स आप 4 यूज कर लोगे, 4 2 8, 8-4 4 और 9 4 360। अगर आपको ईच एंगल निकालना होगा तो बाई n कर देना, पर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन निकालना होगा तो 2n-4 इंटू 90 करोगे तो आप कोई भी ट्रायंगल हो, पेंटागन हो, उसके आपका ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम पता चल जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सो क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है 360 डिग्री होता है। ऐड कर दो, 3 5 7 9 है ना, हाँ 5 3 8 8 7 24x आ रहा है क्या? यस 24x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360/24, x इक्वल टू 15 डिग्री का मेजर आ रहा है। आप इसमें जो है 3 इंटू 15 कर देंगे, 5 इंटू 15 कर देंगे, 7 इंटू 15 कर देंगे और 9 इंटू 15 कर देंगे, तो 15 9 जा 135, 15 7 जा 105, 15 5 जा 75 और 15 3 जा 45। 15 का टेबल याद आएगा तो और आसानी से कर दोगे आप लोग। तो अब इसको आप जब ऐड करोगे, हालांकि एक बार ऐड कर देख लेते हैं क्या 360 आ रहा है, तो पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग। तो 5 10 3 1 4 1 2 240 प्लस अब ये 75 5 5 10 7 4 11 12 120 0 6 3 360 आ रहा है बच्चों। चारों को सम कर दिया 360 आ रहा है, इट मीन्स हमारा आंसर राइट है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15, इसका थोड़ा ब्रेक लेंगे फिर इसका क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि इसको अगर आप पार्ट बी में देते तो और अच्छा रहता, पर है इजी। चलिए सॉल्व करते हैं। आ जाइए, क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, द एचसीएफ ऑफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। x/4 प्लस 2x³ माइनस 2x माइनस 1 और आपका x माइनस 1, ये दिया हुआ है x6 माइनस 1। अब कैसे करेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, यहाँ पे करेंगे कैसे? इसको थोड़ा और इधर लिखो। अब इसको करने के लिए कुछ तो दिमाग चलाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे कुछ दिख रहा है मुझे, रीअरेंजमेंट करते हैं पहले। x/4 माइनस 1 प्लस 2x³ माइनस 2x, इसको a² माइनस b² का फॉर्मूला, मैं कुछ फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ जिसको हम यूज करेंगे। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी। अभी हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। a1 क्या है? 1 भी मान के चलिए स्क्वायर ही है, 1 का स्क्वायर है या 1 के पावर 4 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, क्योंकि 1 तो 1 है, 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, 4 करो, 1 ही आंसर आना है। सो ये x² माइनस 1 आ जाएगा, एक x² प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, x⁴ को क्या लिख दिया है, x⁴ को x² का स्क्वायर लिख दिया है। ओके, इसलिए ये a हो गया है, ये क्या है? a है, ये क्या है आपका b। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ते हैं। चलिए, और ये प्लस 2x³ है, यहाँ 2x है, 2x कॉमन ले लो इसमें, तो x² माइनस 1 आ गया।
तो मेरे बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज द कॉमन पॉइंट हियर, और आपका बचेगा क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हम फैक्टराइज करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, हालांकि फैक्टराइज और होगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन होगा, पर हम अभी कॉमन जो लेके देख रहे हैं, आगे यहाँ देखेंगे अगर हम सॉल्व हो जाएगा तो ठीक है, अथवा इसको और लॉन्ग एक्सटेंड करेंगे। अब यहाँ देखते हैं, ये भी आप लेके चलो कि एक्स पावर क्यूब का स्क्वायर माइनस वन, तो ये ए स्क्वायर माइनस वन हो गया, यानी एक्स क्यूब माइनस वन एक्स क्यूब प्लस वन। सेम वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे भी हम। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाएंगे, क्या लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ध्यान से देखो आप, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, फॉर्मूला जो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, तो अगर आपको ये याद है तो ही आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब के अकॉर्डिंग एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या बन जाता है, उल्टा रिवर्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन और क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स भी है इसमें प्लस एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। अब बच्चों इसमें क्या करना है, हाँ एक चीज और, आप एक चीज दे सकते हो, दोनों टर्म में एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉमन आ रहा है, या आप ये दे सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वन इसमें भी आया, एक्स स्क्वायर माइनस वन इसमें भी आया, तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था। क्या निकालना था, HCF। तो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर माइनस वन ही जो है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल जाएगा, क्योंकि बाकी जगह आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स है, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स है। अगर यही 2x हो जाता अगर, तो आपका ये भी कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आ जाता। अगर यहाँ पे 2x हो जाता तो ये पूरा जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में निकल के आ जाता, पर आपका एक ही कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन, सो HCF इज एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सो ये आपका HCF आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया हमने अभी बच्चों, तो आप ब्रेक लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 16 से आगे 30 तक सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।